आज नहीं कल ये नौबत आएगी कि अब हम सबको अपना घर बचाना मुश्किल हो जाएगा। हमारे एक एक दो भाई इनके 10 बच्चे हैवी होंगे, तो इसलिए आज हमको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है। ये जो आम आदमी पार्टी है मस्जिदों में तनख्वाह दे रहा है और उससे इनको बढ़ावा मिल रहा है। अभी जो रोंगिया जो बसे हुए हैं उनको वहां पर जाकर राशन दे रहा है, 10,000 रुपए दे रहा है। नमस्कार। ये भारत को बड़े बड़े शंकराचार्य से लेकर के जितने राष्ट्रभक्त हैं और खास करके जो हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति परंपरा के देश हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देते हैं। योगी बाबा को अपने आइडियल मानते हैं, मोदी और अमित शाह को, इधर हेमंत बिस्वा शर्मा को मानने लग गए हैं। तो ये लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्यों बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? क्योंकि भारत आज भी इस्लामिक सत्ता वाला देश है। इस्लामिक सत्ता वाला देश से मेरा मतलब है इस्लामिक शासन प्रणाली वाला देश है। कैसे है? ये 3 वीडियो छोटा छोटा है, मैं दिखाता हूं और आप भी समझेंगे कि क्यों एक मुहिम चल रही है इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की और किस तरह से ये देश इस्लामिक शासन तंत्र वाला देश है। देखिए, पहला देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार पर मौजूद गौरी श्रृंगार मंदिर में नियमित पूजा को लेकर 5 महिलाओं ने स्थानीय कोर्ट में याचिका दायर की है। महिलाओं ने यह आरोप लगाया कि उन्हें गौरी श्रृंगार मंदिर में सिर्फ एक दिन पूजा करने का ही मौका मिलता है, वो अब बदलकर हर रोज पूजा का अधिकार उन्हें दे दिया जाए। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी के कोर्ट ने मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर आज दोपहर 3 बजे ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचे। वहां की वीडियोग्राफी के लिए जब वो वहां पहुंचे तो हंगामा शुरू हो गया। मत भूलिए आज जुमा है। वहां मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वीडियोग्राफी का विरोध करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। बहुत मशक्कत के बाद एडवोकेट कमिश्नर वीडियोग्राफी के लिए पहुंच पाए और सर्वे का आज का काम अभी बस कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। लेकिन आखिर इस सर्वे का इतना विरोध क्यों हो रहा है, मेरा सवाल ये है। मस्जिद कमेटी को किस बात का डर है, मेरा सवाल ये है। सर्वे का विरोध करने के पीछे मंशा क्या है, मेरा सवाल ये है। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का मुद्दा अब तूल क्यों पकड़ रहा है, मेरा सवाल ये भी है। देख लिया ना कितना मजबूत है ये इस्लामिक सत्ता यहाँ की। मतलब 1991 में कानून बना दिया कि 1947 के बाद से जो भी स्थिति परिस्थितियां हैं पूजा स्थलों की वो सब यूं ही बनी रहेंगी। और अपवाद में एक राम मंदिर को छोड़ दिया। क्यों भाई, क्यों छोड़ दिया? हजारों मंदिरों को जो ध्वस्त कर दिया इस्लामिक आक्रांताओं ने, मुगलों ने, उसे हम वापस न लें? हैं? ये जो बाबा विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ जो ज्ञानवापी मस्जिद है, वो जो पूरा मंदिर में ठूस के बना हुआ है, मंदिरों को तोड़ करके, और जो मस्जिदें बनी हुई उसको छोड़ दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट के आदेश से वहाँ पुलिस गई वीडियोग्राफी कराने के लिए, और सिर्फ इसीलिए गई कि वहाँ मंदिर है, वहाँ पूजा पाठ होता रहा था। क्यों बंद करा दिया पूजा वहाँ? भैया पूजा दोबारा से शुरू कराने की मुहिम है ना। देख लिया ना, ये इस्लामिक सत्ता वाले देश में ही संभव है। और वहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 पे एक महिला नमाज अदा करने लगी। नमाज में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, आधे घंटे तक पुलिस ने देखा, उसे वॉच किया, तब जाके गिरफ्तार किया। देखिए चलो चलो। इससे पहले कि वहां माहौल तब गर्मा गया जब काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के सामने मुस्लिम महिला नमाज पढ़ने लगी। वहां पर तैनात सुरक्षा बलों ने उसे डिस्टर्ब भी नहीं किया, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो हटी नहीं। इसके बाद सुरक्षा बल उसे जबरदस्ती हटाया और गिरफ्तार कर लिया। देख लिया, समझ में आई बात? जब से इस्लाम के जबरे से धारा 370 हटा के कश्मीर लिया है, राम मंदिर बना है, तब से ये इस्लामिक सत्ता वाले लोग बहुत 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 खूंखार हो गए हैं और एक तरह से बेचैनी उनके अंदर शुरू हो गई है। आपको पता है ना कि वो दिल्ली में फोटोग्राफर सक्सेना ने एक मुसलमान लड़की से प्रेम किया तो गला काट दिया। अभी कल हैदराबाद में एक हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़की से प्रेम किया, शादी करी तो उसको लिंच करके सरेआम मार दिया। देखिए
हैदराबाद में मारे गए युवक का अंतिम संस्कार किया गया। अलग धर्म में प्रेम विवाह करने पर हत्या का दावा। एबीपी न्यूज से बोली पीड़ित, हमले का अंदेशा पहले से था। आरोपी भाई को सख्त सजा मिलने की मांग। मेरे भाई लोगों को मेरे सामने लाना चाहिए, नहीं तो वो लोगों को ऐसे ही छोड़ेंगे ना, उन्हें मेरे भाई को और हिम्मत आएगी। कल किसी और जगह उनको दुश्मनी रहेगी तो वो वहीं पे दूसरे लोगों को भी ऐसे कत्ल करेंगे। मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर। याचिका में कट्टरता का पाठ पढ़ाने और गुमराह करने की दलील। ऐसे मदरसों पर पाबंदी की मांग। कोलकाता में बीजेपी नेता की हत्या पर बवाल। मृतक के घर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, कहा चुन चुनकर राजनीतिक विरोधियों की हो रही है हत्या। बंगाल सरकार से केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। देख लिया, समझ में आ रही है ना इस्लामिक सत्ता कैसी होती है। ये जो थोड़ा बहुत सांस लेने की आज़ादी है, इसीलिए है कि उनकी ताकत अभी पूरी नहीं हुई है, अपनी ताकत को पूरी करने में लगे हुए हैं। रामनवमी पे तरह पत्थर की बारिश होने लगती है और पुलिस अफसरों तक को गोली मार दी जाती है। क्या ये किसी हिंदू राष्ट्र में संभव है? जब बात चलती है तो कहते हैं दोनों तरफ से क्यों भाई? देश हमारा, लोग हमारे, पर्व हमारा, त्योहार हमारा, फिर दोनों तरफ से क्यों? वो मानते नहीं हैं। वो मानते हैं कि ये जो भारत देश है इस्लामिक शासन तंत्र का देश है, इसीलिए हनुमान जयंती पर भी तरह पत्थर हो जाते हैं। नागरिकता कानून बनता है तो शाहीन बाग होता है, एनसीआर की बात होती है तो दिल्ली में दंगे हो जाते हैं। और ये दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है आदरणीय केजरीवाल जी उर्फ घुंघरू सेठ सोशल मीडिया के, उसने क्या किया पता है? इस्लामिक शासन तंत्र वाला जो देश होता है उसकी राजधानी जैसी होती है, ऐसा ही दिल्ली को बना दिया। इसके चारों तरफ जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का जाल बिछा दिया है। एक दिल्ली के एक नागरिक जो कुछ कर रहे हैं, सुनिए। आज नहीं कल ये नौबत आएगी कि अब हम सबको अपना घर बचाना मुश्किल हो जाएगा। हमारे एक दो इनके 10 बच्चे हैवी होंगे, तो इसलिए आज हमको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है। ये जो आम आदमी पार्टी है मस्जिदों में तनख्वाह दे रहा है और उससे इनको बढ़ावा मिल रहा है। अभी जो रोहिंग्या जो बसे हुए हैं उनको वहां पर जाकर राशन दे रहा है, 10,000 रुपए दे रहा है। ये खुलेआम कर रहा है। हिंदू सोया नहीं है, हल्का उसको जगाना है, उठाना है। अब उसको उठाने के लिए संगठन भी काम कर रहे हैं। जो रोहिंग्या और या जो बांग्लादेशी हैं ये इसमें सम्मिलित हैं। हमारी केंद्र सरकार इनको निकालना चाह रही है, दिल्ली सरकार इनको बसाने की कोशिश कर रही है। 10,000 रुपए दे रहे हैं। सब कहते हैं बेरोजगार हो गए जी। बेरोजगार इसीलिए तो हो रहे हैं क्योंकि ये आके हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। हर किसी को अल्पसंख्यक वोट चाहिए जी, हर किसी को मुसलमान का वोट चाहिए। क्या हिंदू इस देश में नहीं रहता? फ्री के चक्कर में, सिर्फ 2 पैसे का फ्री का पानी, फ्री का उसके चक्कर में पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी इसने। हमारा तन मन धन सब आपके लिए है, दिल्ली पर वोट के लिए है। केजरीवाल सरेआम कह रहा है इस बात को। 100% सच कह रहे हैं और यही सच्चाई है। अगर हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति परंपरा का देश चाहते हैं तो हिंदू योद्धा वोटर बनिए। हिंदू शासन तंत्र वाली शासन व्यवस्था को हासिल कीजिए। हिंदू योद्धा वोटर बन के हासिल कीजिए। हम तो राष्ट्रवादी हैं। ये हमारा छोटा सा चैनल राष्ट्रवादियों का चैनल है। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए ये जो मैं कह रहा हूँ। नमस्कार, आप हिंदू हैं तो हिंदू योद्धा वोटर बनिए। ये हिंदू योद्धा वोटर एक ऐसा मुहिम है जो आपको बताता है कि आप न किसी जाति के हैं, न किसी वर्ण के हैं, न किसी पंथ के हैं। आप सिर्फ हिंदू हैं और हिंदू बन के वोट कीजिए और हिंदू सत्ता हासिल कीजिए, जिहादियों के खिलाफ नहीं तो। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.